क्योंकि खास बात पता है क्या है? इसमें बहुत सारे रसीले फल मिलते हैं जैसे कि आम, तरबूज, लीची। वाह! मज़ा आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फल हमारी सेहत के लिए जितने अच्छे हैं, उतने ही ये नुकसानदायक भी हैं। इन फलों से हमें कैंसर भी हो सकता है। नहीं जानते? पता है कैसे? क्योंकि बाज़ार में असली फल की जगह अब नकली फल आने लगे हैं। फल तो असली ही होते हैं, लेकिन पकाए नकली तरीके से जाते हैं। आपके सामने परोसे नकली तरीके से जाते हैं। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाइए, इसलिए उन्हें सजाया-संवारा जाता है, चमकाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, वो भी केमिकल के ज़रिए। तो क्या ये फल खाने सही है? देखो, फल खाना तो बिल्कुल सही है, लेकिन सही फल खाना, यानी कि ऐसे फल को चूज़ करना जो हमारी सेहत के लिए सही हो, जो नेचुरली पके हों और ज़्यादातर अगर हम जैविक फल यूज़ करें, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो मार्केट में फल आ रहा है या जो हम फल कंज़्यूम कर रहे हैं, वो असली है या नकली है? और क्यों इतना ज़रूरी है जानना? क्या नुकसान है नकली फलों को खाने से? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नकली फलों को खाने से नुकसान क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि अब इस नकली फल को हम पहचानें कैसे? तो देखिए, नकली फल पकाए जाते हैं केमिकल से, जैसे कैल्शियम कार्बाइड से, या उसके ऊपर वैक्स लगाया जाता है, या केमिकल्स लगाए जाते हैं, या आर्टिफिशियल कलर्स लगाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें लगातार अगर हम कंज़्यूम करते रहे ना, रोज़ एक फल खा रहे हैं, यानी रोज़ केमिकल खा रहे हैं, ना ये सिर्फ़ हमारे पाचन को खराब करेगा, ना ही सिर्फ़ हमारे पेट दर्द को पैदा करेगा, इसके साथ ही ये हमारे लीवर को भी, किडनी को भी डैमेज कर देता है। ये हमें कैंसर तक पहुँचा सकता है। जी हाँ, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जाते हैं, उन्हें एलिमिनेट कौन करता है? लीवर करता है। और जब लीवर लगातार आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसपे भी असर आने लगेगा। जब आप एक्सेस में टॉक्सिन लोगे, तो उससे बहुत डैमेज होता है हमारी लीवर को और साथ ही साथ हमारी किडनी को, क्योंकि किडनी भी हमारे शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और साथ ही जो बूढ़े लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, इनके इम्यून सिस्टम को भी ये केमिकल्स डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये केमिकल्स हमारे हार्मोनल लेवल पर भी काम करते हैं, हमारे हार्मोन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इतने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर हमने केमिकल वाला केला खा लिया तो सिर्फ पेट दर्द होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एसिडिटी होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी नहीं, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज़, ये सारी प्रॉब्लम तो एक तरफ है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टाइम हम ऐसे ही फल कंज़्यूम करते रहे ना, तो हमें कैंसर तक हो सकता है। जी हाँ, ये केमिकल लगातार हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते रहते हैं, जो कि कैंसर की स्टेज तक ले जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नकली फल को पहचान कर एलिमिनेट करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं कि हम इन नकली चोरों को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले बात करते हैं फलों के राजा यानी कि आम से। आम हम सबका फ़ेवरेट है, हो सकता है आपका भी फ़ेवरेट हो, कोई-कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आम जो होता है, वो इस गर्मियों का फलों का राजा है। इसको लोग बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे? जो असली आम होते हैं ना, उसको पानी में डुबोएँगे, तो वो धीरे-धीरे फ्लोट करने लगेगा, लेकिन जो नकली आम होता है ना, वो आराम से नीचे बैठ जाता है। दूसरी चीज़, जो असली आम होते हैं, वो हरे से पीले होते हैं, यानी कि उसपे आप हरे और पीले का कॉम्बिनेशन देखोगे, एकदम से आपको पीले-पीले नहीं दिखेंगे कि पूरा एक समान रूप से वो पीला हो। और दूसरी बात कि उसका ऊपर से आप ऐसा देख सकते हो, हल्का-हल्का सा गीला लगेगा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से घुले नहीं होंगे। लेकिन जो केमिकल से पके हुए आम होते हैं, उनमें थोड़ी-सी केमिकल की स्मेल भी आती होती है, उनका टेस्ट भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है और साथ ही उनकी मसल जो अंदर के गूदे होते हैं, वो तो टाइट हो सकते हैं या एकदम से ढीले हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम असली और नकली आम को पहचान सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आगे मैं बताऊँगी कि अगर आप ऐसे केमिकल वाले फल ले भी आए हैं, तो उन्हें कैसे एलिमिनेट करें, यानी कि उनमें से केमिकल को कैसे हटाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे तरबूज की, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में खाया जाता है। बहुत लोग वेट करते हैं गर्मियों का, गर्मियाँ आएँ और हम तरबूज खाएँ। लेकिन तरबूज कैसे अच्छे लगते हैं? जो अंदर से लाल-लाल हों, है ना? और यही आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं ये व्यापारी। ये क्या करते हैं कि जो तरबूज होते हैं, उन्हें बिल्कुल अंदर से लाल दिखाने के लिए उसमें डाई का यूज़ करते हैं। उनमें इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो जब आप उसमें टाटा लगाएँ, चीरा लगाएँ अंदर से देखने के लिए पका है कि नहीं, वो आपको बिल्कुल लाल-सा दिखता है, सुर्ख लाल दिखता है। यही आप कच्चा खा जाते हैं। ये लाल नेचुरली नहीं है, ये लाल डाई से किया गया है। दूसरा, जो ऊपर से आप देखते हो पूरी तरह से चारों तरफ से ग्रीन है तरबूज, वो नकली है, क्योंकि तरबूज जो होता है जब वो सनलाइट में पकता है ना, वो कहीं न कहीं से ज़मीन की टच में होगा और जहाँ से वो ज़मीन को टच करता है ना, वहाँ वो ग्रीन नहीं हो पाता। यानी कि पूरे तरबूज में आपको कहीं न कहीं येलो पैच ज़रूर दिखेगा, ठीक है? अब तरबूज घूम-घूम के तो सनलाइट लेता नहीं है, कहीं न कहीं तो टिका रहता है ज़मीन पे और जहाँ वो ज़मीन पे टिका होता है ना, वहाँ वो ग्रीन नहीं होता। यानी कि आप जो भी तरबूज लीजिए, मेक श्योर कि उसमें कहीं न कहीं येलो कलर का पैच ज़रूर हो और ये पैच बताएगा कि वो नेचुरली पका हुआ है।
तीसरी बात कि जो नेचुरल तरबूज होता है उसको आप काटेंगे तो वो इवनली पूरा रेड एकदम सुर्ख लाल जैसा नहीं होगा और वो आपके हाथों में लाल सा कलर भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो नकली होगा उसको काट के आप हल्का सा पानी में डिप करेंगे तो वो गुलाबी गुलाबी सा पानी में भी कलर आने लगेगा। ये कलर होता है उसके डाई का। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा तरबूज नकली है और कौन सा असली है। अब बात करेंगे केला, अंगूर और सेब। सबसे पहले अंगूर और सेब जो कि बहुत चमकीले दिखते हैं, बहुत पॉलिश लगते हैं, एकदम चमकते मोतियों जैसे अंगूर दिखते हैं ना, वो नकली अंगूर होते हैं। असल में जो असली अंगूर होते हैं ना, वो थोड़े से पाउडरी कलर के होते हैं, थोड़े से डस्टी टाइप के दिखेंगे, बहुत ज़्यादा शार्प आपकी आँखों को नहीं लगेगा, मोतियों जैसी चमक नहीं होगी, वो असली अंगूर होंगे। और दूसरी जो सेब होते हैं, उनको चमकाने के लिए, वो लाल-लाल चमकदार दिखाने के लिए उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है, उनको पॉलिश किया जाता है, आर्टिफिशियली कलर से पॉलिश किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपको दिख रहा है ना, एकदम से आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप समझ जाओ दाल में कुछ काला है। इसके बाद हम बात करेंगे केलों की। केले जो होते हैं वो बहुत पकाए जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से और पका के बेचे जाते हैं। ऐसे केले आपको बिल्कुल फिनिशिंग बिल्कुल पूरी तरह से येलो दिखेंगे, उसमें कहीं भी पैचेस नहीं दिखेगा, एकदम चकाचक रहेगा। लेकिन उसका टेस्ट बहुत अजीब-सा रहेगा। लेकिन जो नेचुरल केले होते हैं ना, वो कहीं न कहीं उसमें ब्लैक पैचेस होंगे, कहीं ग्रीन होगा, कहीं येलो होगा क्योंकि वो ग्रीन से येलो टर्न होता है, धीरे-धीरे पकता है तो कहीं न कहीं वो ग्रीन बचा ही रह जाएगा और कहीं हो सकता है ज़्यादा पक गया तो हल्के-हल्के ब्लैक से स्पॉट होंगे। लेकिन जो केमिकल से पके होते हैं ना, एकदम चकाचक तैयार होते हैं, वो पूरे तरह से येलो होते हैं, उसमें कहीं ब्लैक पैचेस नहीं दिखते। और दूसरी चीज़ जो केले होते हैं उसको खाने में भी हल्का-सा केमिकल की महक आती है, हल्का-सा अजीब-सा स्वाद आता है, जो नेचुरली पके हुए केलों में कभी नहीं आता है। और जो केमिकल से पके केले होते हैं बहुत जल्दी गलने लगते हैं, बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। जो नेचुरली पकाए गए होते हैं वो बहुत जल्दी गलते नहीं, बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स से आप पहचान सकते हो कौन से फल असली है और कौन से फल नकली है। इसके बाद भी अगर आपको शंका लगती है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे हम थोड़ा-सा और बचत कर सकें, तो आप जब फल लेके आते हैं बाहर से, तो उसको गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए नमक डाल के छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा थोड़ा-सा केमिकल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फलों से। इसके अलावा आप कर सकते हो कि आप पानी लीजिए बकेट में और उसमें 1 बाल्टी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, उसमें फलों को 15-20 मिनट डाल दीजिए। इससे भी जो उसमें केमिकल का असर होता है वो बेकिंग सोडा सक कर लेता है और वो केमिकल का असर खत्म हो जाएगा। तरबूज वगैरह को तो आप काट के चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें केमिकल निकल रहा है तो वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, उसको बिल्कुल भी मत खाइए, उसको आप मेक श्योर करके आइए कि आप अच्छा ही लीजिए, नकली लीजिए ही मत। और वैक्स की कोटिंग और चमकदार बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल कलर्स लगाए जाते हैं, उनसे बचने के लिए जैसे एप्पल है और इस तरह के फल है, तो इनको आप छील के खाइए। छील के खाने से भी आप बहुत ज़्यादा केमिकल से बच सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे उपाय करके आप फलों को एन्जॉय भी कर सकते हो, नकली फलों से बच भी सकते हो और अपने विंटर्स में फलों को चकाचक खाओ, फलों से बिल्कुल दूर मत रहो। बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।